हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिटसेट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहते हैं बिटसेट एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं और आपको इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज की इस वीडियो में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि बिटसेट का एग्ज़ाम जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम से किस तरह डिफरेंट है। तो दोस्तों, बिटसेट एग्जाम के थ्रू आप बिट्स पिलानी के 3 डिफरेंट कैंपसेस, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद में एडमिशन पा सकते हैं। आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। तो दोस्तों, बिटसेट का एग्जाम आप चाहें तो पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ या पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ भर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको कम से कम 12th क्लास में 75 एवरेज चाहिए, पीसीएम में या फिर पीसीबी में। और दोस्तों, इंडिविजुअली भी आपको कम से कम 60% चाहिए इन ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। और बिकॉज ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो इस एग्जाम के लिए कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता है। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम, आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम बिटसेट एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे। तो दोस्तों, बिटसेट का एग्जाम जो होता है आपके 12th के बोर्ड्स के एग्जाम से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा मत सोचे कि आपने 12th के बोर्ड के एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर लिए तो बिटसेट एग्जाम तो यूं ही निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर आप बिटसेट एग्जाम को कंपेयर करें जेई मेंस और जेई एडवांस से, तो इनके कंपैरिजन में ये थोड़ा इजी होता है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, बिटसेट के एग्जाम के टाइम पर ही आपका अराउंड जेई एडवांस का एग्जाम भी पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जेई एडवांस के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उसी के साथ बिटसेट का एग्जाम तो अपने आप हो जाएगा। बट अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिटसेट का एग्जाम जेई एडवांस से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जेई एडवांस में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, परंतु उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होता है। जबकि बिटसेट के एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको बिटसेट का एग्जाम देना चाहिए तो उसकी प्रिपरेशन जेई एडवांस की प्रिपरेशन से डिफरेंटली कीजिए, क्योंकि बिटसेट के एग्जाम में आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। तो दोस्तों, आगे जाकर हम ये भी बात करेंगे कि आप ये स्पीड और एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो बिटसेट का एग्जाम आपके लिए है भी या नहीं, आपको इस एग्जाम में बैठना भी चाहिए या नहीं, आइए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने जेई मेंस का एग्जाम दे दिया है, परंतु उसमें आपका स्कोर और रैंक अच्छी नहीं आई है और आप किसी बहुत अच्छे कॉलेज से सीएस की ब्रांच से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जेई एडवांस में भी आपके लिए टॉप रैंक पाना बहुत मुश्किल है। तब बिटसेट इज एन एग्जाम फॉर यू, क्योंकि बिट्स पहली ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप आईआईटी से कंपेयर किया जाता है और यहाँ का प्लेसमेंट भी टॉप आईआईटी के टक्कर का ही होता है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये इंडिया के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। ये थे कुछ फैक्ट्स। आइए अब एग्जाम की स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो दोस्तों, बिटसेट के एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा 12 बोनस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अब ये बोनस क्वेश्चंस क्या हैं, किसको मिलते हैं, तो आइए वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने 150 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया और उनका आंसर सबमिट कर दिया है, उसके बाद ही आपको ये 12 बोनस क्वेश्चंस मिलते हैं। इसका मतलब है कि आप पीछे जाकर इन 150 क्वेश्चंस का आंसर चेंज नहीं कर सकते। और इस एग्जाम को देने का टाइम फ्रेम आपका होता है 3 आवर्स। इसके अलावा इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करते हैं तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स में 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस और मैथ्स में 45 क्वेश्चंस। बट अगर आपने पीसीबी से भरा है तो मैथ्स की जगह बायो आएगी और बायो में भी 45 क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। तो आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश के करने होते हैं और 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के करने होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस का लेवल, डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है। फिजिक्स में आपके क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आते हैं। तो यहाँ पे जब हम मॉडरेट बोल रहे हैं तो हम जेई मेन से इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो मतलब फिजिक्स आपकी जेई मेन से थोड़ा इजी आएगी। और हम क्यों बोलते हैं इजी है, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं।
तो फिजिक्स तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपने जेई मेंस ऑलरेडी दिया है तो ये तो आपका निकल ही जाएगा, पर ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपको थ्योरी डिटेल में पढ़नी होगी। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, तभी आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे, और आपको बता दूं, अगर आपने 12th क्लास की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो आप इन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे, बिकॉज अगर आपने थ्योरी को प्रॉपरली पढ़ा है। अब 45 क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं, जो आपके मॉडरेट हैं। मॉडरेट मींस आप इन क्वेश्चंस को जेई मेंस के क्वेश्चंस से कंपेयर कर सकते हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल होता है ऑलमोस्ट, तो मैथ्स आप उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आते हैं वो जनरली बेसिक ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, जो आपने 10th में पढ़ी, जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स या सेंटेंस फॉर्मेशन, तो आप लोग वो इजीली कर लेंगे। और 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। अगर आपने एनटीएससी के एग्जाम दिया है या सैट के लिए प्रिपेयर किया है या मैट का एग्जाम दिया है तो लॉजिकल रीजनिंग सेम लेवल की आती है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इन सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए आप लास्ट 10 से 15 इयर्स के एग्जाम पेपर्स को लगा सकते हैं। इन एग्जाम पेपर्स को लगाने से आपको समझ में आता है कि आपकी स्पीड क्या है, और इसके साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज 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 आप लास्ट 10 से 15 इयर्स के पेपर्स को जरूर लगाइए, उससे आप लोग अपना स्कोर बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और यह आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करेगा। आइए अब थोड़ा सा फीस के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बिट्स पिलानी की फीस बहुत ज्यादा है, तो मुझे एग्जाम देना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं, यहाँ की फीस अराउंड 20 से 25 लाख रुपए होती है, तो 4 से 5 लाख आपको पर एनम खर्च करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग एक बार सोच रहे हैं तो ये भी सोचिए कि इस कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न काफी अच्छा है, क्योंकि आप बहुत हाई पैकेज के साथ जॉब पाते हैं अगर आपकी ब्रांच अच्छी है। अगर आप सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी टॉप ब्रांचेस चूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, तब भी मैं बोलूंगी कि आप लोग लोन लीजिए और उसको अपनी जॉब के बाद आप पे कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज का ब्रांड इतना अच्छा है जो आपके साथ सारी जिंदगी रहने वाला है। दोस्तों आइए अब 2020 की कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सीएस ब्रांच की कट ऑफ्स के बारे में लिखा है, पर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस पर जाकर सारी ब्रांचेस के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर बिट्स पिलानी कैंपस, कंप्यूटर साइंस का जो आपका कट ऑफ था 2020 का 372 था, बिट्स गोवा में 347 और बिट्स हैदराबाद में 336 था। तो दोस्तों आइए मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी सभी ब्रांचेस का कट ऑफ किस तरह से गया है। बिट्स पिलानी में इट वाज 372 फॉर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स 323, और अगर आप इलेक्ट्रिकल लेना चाह रहे हैं तो 333। और सिमिलरली फॉर बिट्स गोवा, कंप्यूटर साइंस 347, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 320, एंड अगर आप हैदराबाद में देखते हैं तो कंप्यूटर साइंस वाज 336 और इलेक्ट्रॉनिक्स वाज 314। और आप इस डॉक्यूमेंट में बाकी सारी ब्रांचेस का भी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और आपको एक बार और दिखा दूं, अगर आप बायोलॉजी से ये एग्जाम दे रहे हैं तो यू कैन गो फॉर एमएससी बायोलॉजिकल साइंसेज, जिसकी कट ऑफ 240 गई थी हैदराबाद में, और पिलानी में इट वाज 261, whereas in गोवा इट इज 246। तो आप ये सारी ब्रांचेस भी चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक बिटसेट के फॉर्म को नहीं भरा है तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, बिटसेट का फॉर्म भरने की डेट 30 जून तक बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज जाइए और बिटसेट के फॉर्म को तुरंत ही भर दीजिए। इसके अलावा आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बिटसेट एग्जाम के लास्ट 10 या 15 ईयर्स के पेपर की कोई बुक खरीद सकते हैं, जो आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी। सो दोस्तों बिकॉज बिटसेट का फॉर्म भरने की डेट 30 जून डिसाइड की गई है, सो मोस्टली एग्जाम अगस्त टाइम फ्रेम में होगा, तो आपके पास एनफ टाइम है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको बोलूंगी ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।